हमारे अंदर में हनुमान जैसा मान सम्मान उनके पास नहीं था कि मुझे कोई भगवान कहे या मुझे कोई कहे। उनको कोई चिंता नहीं थी, वो मालिक के कार्य के लिए सदा उत्सुक रहते थे। आप विचार कीजिएगा कि जब ऐसा हमारे भी भाव होना चाहिए। अगर हनुमान जी, राम काज क्या है ये आप लोग जानते हैं, राम काज ही सत्संग है। सत्य का संग करना, जितने भी सत्य जीव हैं उन परमात्मा ने दिया है, उनसे प्रेम करना है। जैसे कि आप लोग समक्ष हमारी भाभी जी ने बहुत बढ़िया से कहा, अगर वो वीर न होते, ऐसा न होता, ये ऐसा न होता, उनके गुणों का बखान उन्होंने भजन के माध्यम से बताया। ऐसे ही हमारे अगर गुण के बखान कोई करने लगे कि हाँ उन्होंने जाकर सत्संग में इतनी सेवा किया, सत्संग में जाकर इतनी ढोल बजाया, सत्संग में जाकर मजीरा झूम के गाए और सत्संग संसार में रह करके सभी के कार्य में करने लगे, ऐसा ऐसा हमारा भी कुछ न कुछ हो। अगर हम उनके जैसा गुण, उनके जैसा कार्य, जैसे हम माधव के नाम से परमात्मा का नाम वर्णन कर रहे हैं, वो राम के नाम से भी विश्व नूर दर्शैया बताया। सारे विश्व का नूर कौन है ये आप लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग मालिक के चरणांगन में इसलिए रखते हैं कि हमारा जो, जैसे हनुमान जी थे, उनको हनुमान का कोई नहीं था, तो उनको याद दिलाया जाता था कि तुम बहुत बलशाली हो, तुम ज्ञानवान हो, तुम गुणगागर हो, 7 समुद्र नांग सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसा। इसीलिए मालिक ने इस प्रांगण को लगाया है। और इस प्रांगण को जो मान सम्मान से, हृदय से, आनंद भाव से इसमें सेवा करता है, कोई ये नहीं कि मैं, ऐसा नहीं है, तब उसको सुख की खानी मिल जाती है और आनंद का सागर मिल जाता है। और इसमें कहने का भाव, जैसे कि हम लोग बहुत बढ़िया से मालिक के वंदना करते हैं, आप लोग समक्ष में थोड़ा से देखिए। अरे सतगुरु हमें हमारे, इनको नमन करो। सतगुरु हमें हमारे, इनको नमन करो। आओ चरनिया में करते हैं भव से पार, इनको नमन करो। सतगुरु का भाव है, अपना नामन होना चाहिए। अभी सब कहा कि श्री सतगुरु मन हरन, हे सतगुरु मन हरन, मन सदा तेरे गुण गाए। ये कह रहे कि मन, हे मालिक इसको हरण कर लो और अपने चरण में रख लो। यहाँ पर शोक नहीं है, वहां पर चिंता नहीं है। इसीलिए भक्तों ने कहा, अरे सतगुरु हमें हमारे, इनको नमन करो। आओ चरनिया में के चरणों में करते हैं उपकार, इनका भजन करो।
आप लोगों के समझ जानते हैं कि भजन हमारे संतों ने बताया भा से जाना मतलब भजा नहीं जा सकता है। अब हमको ना मान करके आप लोग जानते कबीर साहब जी ने कहा है आपकी कबीर है। मैं तो कई बार ही कहता हूँ कबीर कोई दूसरे नहीं थे, आप ही जैसे मनुष्य शरीर में बहुत बढ़िया ज्ञानवान हनुमान जी जैसा और बड़ा गुणवान थे। तब उनको कहा कबीर साहब हो गए, क्योंकि कबीर साहब जी का एकदम से मिलान सभी संतों से है। वही गुरु नानक जी से है, वही माधव जी से है, वही हमारे सभी भक्तजन से है। जो शब्द और विचार मिल जाता है उसी को कहा गया है। तो हमारा कहने का भाव है कि जो हमारा परमात्मा है, संसार का दातार, जिसे हम माधव के नाम से कहते हैं, कोई कृष्ण के नाम से कहता है, कोई विष्णु के नाम से कहता है, कोई राम कहता है, कोई सीता कहता है। ऐसा एक परमेश्वर है जिसे आप लोग जानते हैं और कहते भी हैं, त्वमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधरं तमेव शरवं मम देव देवा। हम कहते हैं कि तुम ही सभी देवता हो, तुम ही माता हो, पिता हो। इसीलिए हमारे भावनाओं से परे सागर से, जो भावनाओं का सागर है जिसमें संसार डूब करके मर जा रहा है, उससे हमें पार करने का, परे रहने का भाव है। इसीलिए कहा सत्य गुरु हमें हमार इनको नमन करो। आओ आओ चरणिया में आके चरणों में कार्य है वो इन्हीं से हो रहा है। आप लोग कहते हैं हर भोजन के माध्यम से करते हैं उपकार, जितने बड़े बड़े कार्य है अभी हमारे भाई साहब ने कि मैं नहीं करने वाला, वही करने वाला है। ये सत्य वचन है, क्योंकि करने कराने वाले सब आप हो प्रभु उनकी कृपा से हाथ नहीं चल सकता, जुबान हिल नहीं सकती, आंख पलक झपक नहीं सकती, ये उन्हीं की कृपा से चल रही है। इसीलिए हमारे सब भक्त कहते हैं सत्य गुरु प्रभु जी मेरे उपकार कर भक्तों की
हाँ, लोभिया गया चरण में, उसे पार कर जो उनके चरित्र में आ गया, उनके ऐसा गुण रखने लगा, वो संसार सागर से पार है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मालिक के पार रहना कैसे होता है, लेकिन यह ना मन जो मन नहीं जानता है, जो पशु की तरह स्वभाव रखता है, उसे सिर्फ खाना पीना सो जाना ही उसे भाता है, उसको ये शब्द नहीं पता चलेगा कि कहना क्या चाहते हैं, अध्यात्म का पता नहीं चल पाएगा। ये बात आप लोग जानते हैं, परंतु इस शब्द को मालिक के जो ये मालिक का ही शब्द है, उसे हम लोगों के लिए मालिक परवसता रहता है भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा। इसीलिए हमें सदा ये उपकार जो मालिक का प्रांगण है सत्संग में आकर के अपने इस मालिक की शोभा जरूर बढ़ाना चाहिए। इसका निरादर कभी ना करें। इसे चाहे वो कोई भी भक्त छोटा हो या बड़ा हो, वो कहता हो शब्द मालिक का रख रहा हो भजन भाव, तो उसे आनंद भाव से सुन करके अपने उसमें प्रो लेना चाहिए कि हम ये शब्द के दो ही अर्थ होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। कोई अच्छाई की तरफ पकड़ लेता है और कोई बुरा पकड़ लेता है। जैसे हमने देखा कि एक शब्द जैसे कह रहा है कि रोको मत जाने दो, एक वही शब्द कहता है रोको मत जाने दो, वही शब्द कह रहा है जाने दो। इसे संसार इसमें भ्रम करके अपने आप को न जान करके उस भ्रम में अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देता है, किसी से प्रेम नहीं करता और माया के जाल में हमारे भक्त कहते हैं कि बचपन खेल में गवाया, जवानी उधम मचाया, भूले गर्भ के करार ये तो माने का पड़ी। ये मालिक का जो हम लोग उसे वचन लेते हैं उसको भूल जाते हैं। ये सभी संत जन अध्यात्म ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि पेट में हम क्या मालिक से किया था, कौन किया, और जो संसार में मालिक से नहीं जुड़ा, सतगुरु से नहीं जुड़ा, उसको नहीं पता चलता कि हमने करार किया भी है या नहीं किया है। हमारे संत जन गा करके कहते हैं कि जो आपने कौन किया था गर्भवास में कि तेरा भजन करूंगा, बाहर आकर भूल जाता है। इसी पर कहा अरे भूले गैला हो मानो तनवा का पार के, तनवा का पैकर भैया तनवा का पार के, भूले गैला हो मानो तनवा का पार भोली गायो सवार आना जल खाए, भोले गया हो मनो सवार भोली गाया यही धरती पे आएंगे, भोले गया हो
अब यहाँ पर हमको सुझाया जाता कि हे भाई काहे भूल गए, इस धरती पर आए, अन्न जल खाया, जैसे माता अपना दूध पिलाती है और तब वो कहता हम कहाँ आए कहाँ आए, अरे मूर्ख नहीं जान पाया तो कहाँ कहाँ कर रो रहा है। इसीलिए हमको मालिक ने जो समय और ज्ञान दिया, ये सब गुरु की कृपा है। सभी जान गए हैं, संसार जानता भी है सत्य क्या है झूठ क्या है, परंतु सत्य की तरफ आना ही उसको अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसे हमारे संतों ने बताया है कि पिछले कर्मों के वेग से हर चर्चा न सुहाए, और जैसे जल के वेग से भूख विदा हो जाए, ऐसे ही ये अच्छा नहीं लगता और फिर हमारा जीवन व्यर्थ में चला जाता है। अब हमारे भक्तजनों ने बहुत ही आनंदमयी शब्द को बिखेरा, अमृत बरसाया, फुहार दिया। अब हमारे त्रिभुवन जी महाराज मालिक के चरण की शब्द अमृत वाणी देंगे। प्रेम से बोलो सदगुरु महाराज की, भक्त भगवान की, सनातन धर्म की जय श्री।